ऑल ऑफ यू। मैं शिवांगा मिश्रा। बच्चों, हमने कल क्लास 7th की हिंदी का सेकेंड चैप्टर मंत्र पढ़ा। हमने पढ़ा कि किस तरह वह बूढ़ा आदमी अपने बच्चे के इलाज के लिए डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रहा था। फिर भी डॉक्टर ने उसकी बात नहीं सुनी और वह अपने गोल्फ खेलने चला गया। और वह कहा निराश होकर वहीं पे खड़ा हुआ डॉक्टर का इंतज़ार करता रहा। जब उसे विश्वास हो गया कि अब उसका इंतज़ार करना व्यर्थ है, तो उसने कहारों को डोली उठाने के लिए बोल दिया और यही सोचने लगा कि अब वही होगा जो भगवान ने किस्मत में लिख के भेजा होगा। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का लड़का इस संसार से चल बसा। बच्चों, आगे की कहानी हम पढ़ेंगे। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक इस संसार से चला गया। बूढ़े बाप के जीवन का बस एक ही आधार था। इस दीपक के बुझते ही जीवन में अंधेरा सा भय अंधेरी रात भाए भाए करने लगी। जिस रात वह डॉक्टर के पास से बूढ़ा निराश होकर लौटा था, उसी रात उसके 7 साल के बेटे की मौत हो गई। अब उस बूढ़े आदमी का एक ही सहारा था, वो भी चला गया। उसके कुल का दीपक बुझ गया। उसके पूरे जीवन में अंधकार सच है, अंधकार भाई मतलब अंधकार ही अंधकार भर गया उसके जीवन में। वह बूढ़ा आदमी अब किसके सहारे जिएगा, अब वह यह सोचने लगा। कई साल बीत गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। उनका हर काम नियम से होता था, इसीलिए स्वास्थ्य भी अच्छा था। 50 साल की उम्र में भी जवानों के कान काटते थे। उनके केवल 2 ही बच्चे थे। बेटी ब्याह जा चुकी थी और बेटा 20 साल का हुआ था। डॉक्टर साहब, समय निरंतर चलता है। आपको भी पता है कि समय रुकता नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और समय बीतता गया। अब उस बूढ़े आदमी के बेटे को मरे हुए कई साल हो गए। डॉक्टर चड्ढा ने बहुत सारे पैसे कमाए, यश प्राप्त किया, क्योंकि उनका हर काम नियम से जो वह कोई भी अब काम नियम के अनुसार ही करते थे। बिना नियम का कोई भी काम नहीं करते थे, इसीलिए वह स्वस्थ भी रहते थे। अब वह 50 साल की उम्र में भी फिट थे और काफ़ी जवान यंग दिखते थे। और जवान लोगों के भी वो पीछे पछाड़ देते थे अपनी दुरुस्ती में स्वास्थ्य को लेके। उनके 2 ही बच्चे थे। बेटी की शादी हो गई थी और बेटा 20 साल का था। डॉक्टर साहब का बेटा कैलाश एक रेशमी उसी की सालगिरह की पार्टी थी। शहर के रईस और कॉलेज के छात्र आए हुए थे। डॉक्टर साहब का बेटा कैलाश एक रेशमी कमीज पहने नंगे सिर नंगे पांव मेहमानों की देखभाल में लगा हुआ था। अचानक मृणालिनी ने कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ है? ज़रा मुझे दिखा दो। डॉक्टर चड्ढा का बेटा 20 साल का हो गया था और उसी की सालगिरह यानी जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। इसमें शहर के कई रईस और उसके कॉलेज के दोस्त भी आए हुए थे। डॉक्टर साहब का बेटा कैलाश ने एक रेशमी कमीज पहनी थी। नंगे सिर और नंगे पाँव वह मेहमानों की सेवा में आवभगत करने लगा था। अचानक एक मृणालिनी नाम की लड़की ने कहा कि क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? ज़रा हमें भी दिखा दो। कैलाश ने कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। कैलाश ने मृणालिनी को मना कर दिया। उसने बोला, मुझे माफ़ करो, मैं कल तुम्हें ये सांप दिखा दूंगा, आज नहीं। मृणालिनी ने आग्रह किया कि जी नहीं, तुम्हें दिखलाना पड़ेगा। मैं आज नहीं मानने की तुम रोज़ कल करते हो। मृणालिनी ने फिर से आग्रह किया कि नहीं, मैं नहीं मानूंगी। तुम मुझे हमेशा बोलते हो कल और किसी दिन मुझे सर को नहीं दिखलाते हो। तो मुझे तो आज ही देख रहा है। मृणालिनी और कैलाश सहपाठी थे। कैलाश को सांपों को पालने, उनकी आदतों को उनकी आदतों का अध्ययन करने का शौक था। यह विद्या उनके एक सरपेरे से सीखी थी।
सांपों की जड़ी बूटी जमा करने का भी उसे मर्ज था। मृणाली और कैलाश एक साथ ही पढ़ते थे। कैलाश को सांप पालने का बहुत ही ज़्यादा शौक था और उसके बारे उनकी क्या आदतें हैं, वो क्या पसंद करते हैं, इनके बारे में उसे जानने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। और इसके बारे में उसने एक सपेरे से शिक्षा भी ली थी। तो सांपों की जड़ी बूटियाँ उसने जमा करके रखी हुई थी। मृणालिनी के जिद करने पर एक महाशय ने कहा, दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए टाल मटोल कर रहे हो। मृणालिनी नहीं मानी और वो बार बार उसे शर्फ दिखाने के लिए बोल रही थी। तभी एक जन ने बोला कि क्यों नहीं दिखा देते, क्यों बार बार उसी बात को टाल रहे हो और बार बार वो जिद कर रही है। तो उन्होंने जब मृणालिनी को देखा कि बार बार उसी चीज़ की आग्रह करे, तो उन्होंने उसे दिखाने के लिए जोर दिया। बच्चों, आगे की स्टोरी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।